खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पिछले एक साल से कोरोना से लड़ रहे दुनिया के तमाम देश अब कोरोना को काबू में करने वाली वैक्सीन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने के मिशन में लग गए हैं। भारत वैक्सीन की 160 करोड़ डोज बुक कराकर दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। लेकिन वैक्सीन के मामले में भारत की अपनी तैयारी भी कम नहीं। भारत की 3 कंपनियों का तीसरे और आखिरी फेज का ट्रायल शुरू हो चुका है। इनमें से 2 स्वदेशी वैक्सीन हैं। वैक्सीन बनाने वाली ये भारतीय कंपनियां मौजूदा वक्त में किसी तीर्थ से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं कंपनियों से निकलने वाली वैक्सीन पूरे देश को कोरोना से मुक्ति दिलाएगी। तो हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको भारत में कोरोना वैक्सीन बनने से लेकर आप तक पहुंचाने तक की तैयारियों की पूरी जानकारी मिलेगी। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। मुझे ये उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में हमारे पास एक नहीं 2-3 वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। यानी कोरोना की वैक्सीन तैयार करने की दौड़ में भारत दुनिया के बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कर चुके हैं कि वैक्सीन के लिए भारत के लोगों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को ये भरोसा इसलिए है क्योंकि पिछले हफ्ते वो खुद भारत के उन 3 बड़े संस्थानों में गए जहां कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहा है। अहमदाबाद में फार्मा कंपनी जायडस कैडिला साइको टी के नाम से वैक्सीन बना रही है और हैदराबाद के भारत बायोटेक में कोवैक्सीन नाम से स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो रही है। यानी ये 3 भारत में कोरोना के वो मुक्ति धाम हैं जो आने वाले वक्त में देश को कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाएंगे। हमारे पास अब जो वैक्सीन जो एडवांस स्टेज में है वो एक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन भी है और एक भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है। मुझे ये उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में हमारे पास एक नहीं 2-3 वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, उसके ट्रायल भी चल रहे हैं, वो भी अगले तब तक खत्म हो जाएंगे और उसके भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है। तो हमारे पास एक नहीं, उम्मीद यह है कि ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल होंगी और वो फिर हम ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि वैक्सीन के क्षेत्र में भारत आज से नहीं लंबे समय से अपनी धाक जमाता रहा है। आज से करीब 125 साल पहले 1893 में भारत में पहली बार कॉलरा की वैक्सीन का ट्रायल हुआ था। आजादी के वक्त यानी 1947 तक भारत चेचक की वैक्सीन बनाने के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका था। आज पूरी दुनिया की 1/4 वैक्सीन भारत में बनती हैं। भारत की अलग अलग कंपनियां करीब 30 तरह की वैक्सीन बनाती हैं। दुनिया के विकासशील देशों में करीब 60% वैक्सीन की सप्लाई भारत से होती है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन के मामले में भी भारत अपना दबदबा कायम रखेगा और उसमें
भारत के उन सभी संस्थानों की भूमिका बेहद अहम होगी जो इस वक्त कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। भारत में वैक्सीन बनाने वाले तीनों बड़े संस्थान आखिरी दौर के ट्रायल तक पहुंच चुके हैं। हम आपको इन संस्थानों के वैक्सीन बनाने के सफर की पूरी कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वैक्सीन ट्रायल की कुछ तस्वीरें। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल ये हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा। एम्स के डायरेक्टर रह चुके एमसी मिश्रा को आज ही ट्रायल के तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इससे पहले 20 नवंबर को हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हुए थे। विज को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई गई थी। हालांकि आज अनिल विज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना कैसे हो गया। देखिए, कोरोना में अगर मान के चलिए कि सरकार में बैठे लोग और ले रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो जो देश के एक आम नागरिक है वो तो बहुत डरा और सहमा हुआ है। एक बार उन्होंने वैक्सीन लगवा ली और आम जनता से उनका मिलना जुलना है ही, तो क्या पता कौन आदमी कैसा आया कि उनको फिर दोबारा हो गया। अगर दोबारा हो गया तो इसका मतलब है वैक्सीन में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। कुछ लोगों, कुछ मंत्रियों पे ट्रायल हुआ, अगर उन्हीं के कोरोना निकल आया, अगर आम जनता में ये रेशियो अगर 1% भी रहा वैक्सीन का, तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे और जल्दबाजी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। तो लोगों का डर अपनी जगह है, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि अनिल विज को कोरोना होने का ये मतलब कतई नहीं निकाला जा सकता कि वैक्सीन का ट्रायल फेल हो गया। एबीपी न्यूज ने एम्स में वैक्सीन के ट्रायल से जुड़े डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने बताया कि अनिल विज को कोरोना हुआ तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। देखिए, जब वैक्सीन ट्रायल चल रहा होता है तो 2 और स्पेशली फेज 3 ट्रायल में तो कुछ लोगों को प्लेसबो मिलता है, 50% लोगों को, 50% लोगों को वैक्सीन मिलता है। किसी को नहीं पता कि किसको वैक्सीन मिला है, नहीं पार्टिसिपेंट को पता होता है, नहीं एज ए इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि ये साइंस का पहलू है, हमें इफेक्टिवनेस देखना होता है। अगर हमें पहले से पता रहेगा तो एक बायस ओपिनियन हो जाती है। पूर्णतः जो इम्यूनिटी है, जो अगर हम क्लेम करते हैं कि इसमें 94% है, तो वो जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो 2 डोजेस के बाद आए हैं। पहले के बाद इम्यून रिस्पांस ट्रिगर होता है और दूसरी के बाद फिर हम उसको और ट्रिगर करके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यूजली हर जो दवाई होती है, वैक्सीन होती है, उसका अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि कब उसको कितनी इम्यूनिटी मिलेगी और कितने दिन बाद मिलेगी। अनिल विज को वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जानी थी। वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए थे। वैक्सीन बनाने वाली इस कंपनी के मुताबिक वैक्सीन के असर का आकलन दूसरी डोज देने के 14 दिनों के बाद किया जाता है। दोनों डोज देने के बाद ही कोवैक्सीन का असर दिखेगा। इसीलिए अनिल विज को कोरोना होने की खबर को वैक्सीन के फेल होने से जोड़ना सही नहीं है। हैदराबाद की भारत बायोटेक उन 3 संस्थानों में शामिल है जो कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने के मिशन में लगे हैं। 28 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भारत बायोटेक के सेंटर में गए थे और उन्होंने यहां वैक्सीन बनाने की तैयारियों की पूरी जानकारी ली थी। भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में अमेरिका से लौटे 2 भारतीय वैज्ञानिकों ने की थी। अलग अलग तरह की वैक्सीन बनाने के मकसद से भारत बायोटेक की स्थापना हुई। आज की तारीख में भारत बायोटेक के पास 160 ग्लोबल पेटेंट हैं। चिकनगुनिया और जीका का पहला टीका भारत बायोटेक ने ही बनाया था। ये संस्थान जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार का भी टीका बना चुका है। दुनिया के 120 देशों में 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज की सप्लाई कर चुका है। अब आईसीएमआर के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बना रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 3रे चरण का ट्रायल चल रहा है। भारत में वैक्सीन के क्षेत्र में काम करने वाले सबसे पुराने संस्थानों में से एक है पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो फिलहाल ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट में जो स्टडी होगा उसमें सिर्फ 1600 लोगों का स्टडी होगा। उसमें ये टॉक्सिक है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कोई नहीं है, ये पहले देखा जाएगा।
उसके सिवा वो देखेंगे और कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जिसे हम बोलते हैं वो कहाँ तक आता है, और ये दोनों मापन पे वो अगर सही निकलते हैं तो ये वैक्सीन आगे भारत में लग सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में डॉक्टर साइरस पूनावाला ने की थी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी बन चुकी है। पोलियो से लेकर डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों का टीका इसी कंपनी ने बनाया। सीरम इंस्टीट्यूट में हर साल वैक्सीन की 150 करोड़ डोज बनती हैं। दुनिया के 170 देशों में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन सप्लाई होती है। दुनिया के 65% बच्चों को लगने वाले टीकों में से कम एक टीका सीरम इंस्टीट्यूट का होता है। इस कंपनी की बनाई गई वैक्सीन को WHO भी मान्यता देता है। माना जा रहा है कि भारत में कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन भी सीरम इंस्टीट्यूट से ही निकलेगी। देखिए, हमारे 4 पार्टनरशिप है, यूएस कंपनीज, पुणे के कंपनीज और अलग अलग कंपनीज के साथ ये कोरोना वैक्सीन बनाने 30 या 40 मिलियन डोज अभी बनाएंगे। सितंबर तक 40 मिलियन डोज शायद बन सकते हैं। और प्राइस के बारे में आपने पूछा, अभी देखो आज के हमारे टेस्टिंग किट्स सिर्फ टेस्ट करने 4,000 रुपये तक जाते हैं। हम तो 10-20 हजार रुपये के लिए भी ये वैक्सीन मार्केट में बिक सकते हैं, मगर ये हमारा फिलॉसफी नहीं है। और जो हमारे पिता ने हमें हमेशा सिखाया था कि आम जनता के लिए काम करो और सेवा करो, पैसे की इतनी सोचो मत। हम ये वैक्सीन 1,000 रुपये के लिए सिर्फ देने के लिए हमारे देश के लिए तैयार है। जिस तरह से फाइजर कंपनी को ब्रिटेन में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है, उसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट अगले 1 हफ्ते में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगने वाला है। भारत में वैक्सीन बनाने वाली तीसरी बड़ी कंपनी है अहमदाबाद की जायडस कैडिला। करीब 15,000 करोड़ के टर्नओवर वाली इस दवा निर्माता कंपनी की स्थापना 1952 में हुई थी। जायडस का वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर पिछले कई दशकों से अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन बना रहा है। ये कंपनी डिप्थीरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, टिटनस की वैक्सीन बना चुकी है। दुनिया भर में जायडस के 3 वैक्सीन सेंटर हैं। कंपनी को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिल गई है। ज़ाइकोव-डी नाम से कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का मानव परीक्षण इसी महीने शुरू होगा। देश के 20 से 25 केंद्रों में कोरोना की वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि दूसरे चरण के ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं, इसीलिए तीसरे चरण के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। यानी कुछ महीनों के अंतराल में भारत में कोरोना वैक्सीन के कई विकल्प मौजूद होंगे। इसीलिए सरकार अब वैक्सीन के वितरण की तैयारियों में जुट गई है।